महिमा अलौकिक है। हरि नाम से ऐसे भक्ति का प्रारंभ होगा। और दो काम करना है भक्ति में, राग और भोग, जो महात्मा की अनुभूति है। भक्ति में दो बात है, राग और भोग। राग यानी तीन वस्तु है राग में। वैसे पतंजलि ने तो राग की व्याख्या की है, सुखानुशयी रागः, दुखानुशयी द्वेषः, पतंजलि सूत्र। भक्ति संप्रदाय में राग का अर्थ है प्रभु में प्रेम, संगीत और उनकी लीला और नाम का कीर्तन करते करते नाचना। तीन वस्तु राग में बताई है। भक्ति का राग यानी तीन वस्तु। ठाकुर में प्रेम, मेरा प्रेम और कहीं नहीं, मेरे ठाकुर के सिवा कहीं नहीं। मैं बार बार बोला हूं, सेवा सबकी करो, प्रेम केवल ठाकुर को करो। तुलसीदास सो भजन बहावो, जाहि दूसरो भावे। तुलसीदास सो भजन बहावो, फेंक दो कचरे में इस भजन को, नदी में बहा दो, समंदर में डाल दो, जाहि दूसरो भावे। जेहि उर बसत श्याम सुंदर घन, तेहि कस निर्गुण आवे। कृष्ण गीतावली। जेहि उर बसत श्याम सुंदर घन, तेहि कस निर्गुण आवे। तुलसीदास सो भजन बहावो, जाहि दूसरो भावे। ऊधो या ब्रज की दशा बिसारो। दरबार गोपी कहते हैं कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली पूरी ब्रज भाषा में, पूरी ब्रज के शब्द लगाए। उधो या ब्रज की दशा विचारो, उधो या ब्रज की दशा विचारो, उधो या ब्रज की दशा विचारो, उधो ब्रज की उधो या ब्रज की दशा विचार। तुम सोचो तो सही हमारे ब्रज के बारे में, जरा ब्रज के बारे में विचार तो करो। पाछे सब सिद्धि आपनी, पाछे सब सिद्धि आपनी, पाछे सब सिद्धि आपनी, पाछे सब सिद्धि आपनी। जोग कथा विस्तारो, ब्रज की दशा विचारो, उधो या ब्रज की दशा विचारो, उधो या ब्रज की दशा विचारो। पहले ब्रज का विचार करो उधो, उसके बाद अपनी सिद्धि और योग की कथा का विस्तार करो। पहले हमारे पास ये बातें मत करो। पहले ब्रज की स्थिति तो आप देखो कि क्या से क्या हो गया। पाछे सब सिद्धि आपनी, जोग कथा विस्तारो, उधो या ब्रज की दशा विचारो। तुम ब्रज का विचार तो करो जरा। वह अति ललत मनोहर आनंद, कौने जतन विसारो। तुम कहते हो कि निर्गुण को ध्याओ, हरि व्यापक है, लेकिन वह अति सुंदर मनोहर आनंद, वह अति ललित मनोहर आनंद, कौने जतन विसारो। वो ललित मनोहर मुखड़ा मैं किस प्रकार भूलूं? कोई ऐसा जतन है, कोई ऐसा उपाय है उधो, मैं कैसे उसको विसारूं? वह अति ललित मनोहर आनन, कौने जतन विसारो। जोग जुगुति अरु मुकुति सिद्धि सब, वा मुरली परवारों।
केवल एक मुरली की तान पर समग्र मुक्ति, समग्र जुक्ति, समग्र जोग, ये सब गोस्वामी जी कहते हैं मैं निछावर कर देता हूं। जोग, जुगुति और मुक्ति सब वा मुरली परवारो। उधोया ब्रज की दशा विचारो, उधोया ब्रज की दशा विचारो। तापा छे सब सिद्धि आपनी, तापा छे सब सिद्धि आपनी, तापा छे सब सिद्धि आपनी, तापा छे सब सिद्धि आपनी। जोग कथा विस्तारो, ब्रज की दशा विचार। उधोया ब्रज की दशा विचारो, उधोआ ब्रज की दशा विचारो, उधोया ब्रज की दशा विचारो। जेहि उर बसत श्याम सुंदर घन, तेहि कस निर्गुण आवे। जेहि पुर बसत श्याम सुंदर घन, तेहि पुर निर्गुण आवे। जेहि उर बसत श्याम सुंदर घन, तेहि कस निर्गुण आवे। जेहि उर बसत श्याम सुंदर गुण आवे। तुलसीदास सो भजन बहावो, तुलसीदास सो भजन बहावो, तुलसीदास सो भजन बहावो, तुलसीदास सो भजन बहावो। जाहि दूसरों भावे, ब्रज की दशा विचार। उधो या ब्रज की दशा विचार, उधो या ब्रज की दशा विचारो, उधो या ब्रज की दशा विचारो। तो राग यानी प्रभु में प्रेम, संगीत और उनकी लीला, उनके नाम का गायन, ये राग पक्ष में आते हैं। भोग का अर्थ है प्रभु को भोग लगाना, पूजन करना, अर्चा करना और उसी का ध्यान करना कि मैंने प्रभु को भोग लगाया है, वो कैसे खाते हैं, कैसे हाथ साफ करते हैं, उसके खाने की पद्धति क्या है, इसका ध्यान करना, ये भोग है। संसार के भोग तो बहुत भोगे हैं, ये राग और भोग भक्ति में आ जाएं। ठाकुर को भोग लगाना, प्रभु के लिए रसोई बनाना, इतना भाव बन जाए तो भोग जोग बन जाए। रसोई तो करनी ही है, माताओं से प्रार्थना, रसोई करो तो ऐसे भाव से करो, मेरे ठाकुर के लिए रसोई करती हूं। मिलेगा तो आपको ही, खाना तो आपको ही है, ठाकुर थोड़ा खाने वाला, लेकिन बनाओ मेरे ठाकुर के लिए। प्रत्येक घर में रसोई प्रभु के लिए बने, बस इतना ही भाव ही लगाना। कोई परिवार हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रभु को बिना अर्पण किए खाए, वरना सब पाप खाते हैं। अशांति के कुछ कारण, बहुत कारण। प्रभु को अर्पण करो, प्रसाद कर लो। बिना अर्पण किए खाना भारतीयों को शोभास्पद नहीं। तुम अपनी संस्कृति में पुनः लौट आओ। हिंदुस्तान पर कुछ विदेशी धर्मों ने बहुत पकड़ जमाने की चेष्टा शुरू कर दी है और तुम अभी भी सोए हो।
पहले तो आदिवासी विस्तार या तो गिरिवनवासी विस्तारों में ही मिशन के नाम पर या तो कोई नाम पर धर्मांतरित करने की चेष्टा की जाती थी। अब तो तुम्हारे नगरों तक फैला जा रहा है। तुम अपनी पद्धति में आ जाओ, तुम अपने सरनामे में पुनः लौट जाओ, अपने एड्रेस पर पुनः आ जाओ। 5-5 व्यक्ति को समझाओ। धर्म का कोई प्रचार करे, हमें इससे आपत्ति नहीं है, लेकिन धर्म प्रचार के नाम पर देश पर अपना कब्जा करने की चेष्टा होने जा रही है। भारतीय लोग क्यों सोए? कुछ लोग इस देश में, कुछ कौम इस देश में, कुछ धर्म के लोग इस देश में, कुछ विचारधारा के लोग इस देश में खाते हैं तो भारत का अन्न, पानी भारत का पीते हैं, दूध भारत का पीते हैं, सब्जी भारत के खाते हैं, और उसका दिल और दिमाग दूसरे मुल्कों के लिए काम कर रहा है। धर्म के लोग हो, यहां सब रहकर नागरिक बनकर, भारत के होकर, भारत के संविधान के अनुसार सबको हिंदुस्तान ने शरण दी है, सब यहां भारतीय होकर रह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग, सबको मैं नहीं कहता, इस्लाम धर्म में भी, ईसाई में भी ऐसी घटनाएं घटी जा रही। खुला बोलते हैं लोग कि हमारी आबादी इतनी हो गई है, कुछ साल में हिंदुस्तान पर हम इतने हावी हो सकते हैं। खुला बोलते हैं, और तुम कायर की तरह चुप हो। बिल्कुल चुप हो तुम। तुम्हारे विश्वनाथ के मंदिर के बगल में उसको तोड़ फोड़ करके उसको मिटाने की चेष्टा करने के लिए पहले किसी ने कुछ बना दिया, राम जन्मभूमि में किसी ने कुछ बना दिया, मथुरा भी स्वतंत्र नहीं है, फिर भी लोग चुप है। और सत्ता को तो अपनी सत्ता का काम है कि किसी को नाराज न करे, वरना सत्ता में गड़बड़ हो सकती है। लेकिन हम कुछ समय से सत्ता को भी खुला कह रहे हैं कि यदि हिंदुस्तान के हिंदू को नाराज किया तो तुम्हारी सत्ता सलामत नहीं है। रामायण गीता के अमृत पीकर जो जी रहे हैं, हम किसी धर्म के बारे में और किसी का खंडन मंडन में जाना नहीं चाहते, लेकिन जब हमारे घर में कचरा प्रवेश जाए तो बुहारू लेकर साफ करना हमारा कर्तव्य है। सब यहां रह सकते हैं ईमानदारी से, प्रामाणिकता से, देश को धोखा दिए बिना, देश को कलंक लगाए बिना। इस देश को जो धोखा देता है, ऐसा यदि साधु हो तो भी वो विदेशी है। और इस देश को अणु अणु से प्रमाणिक है तो इस देश का शपथ भी महान आचार्य जैसा लगता है, जो इस देश को वफादार है, इस देश की प्रामाणिकता से सेवा करता है। तुम्हें जागना चाहिए, तुम्हें भारतीय संस्कृति की सभ्यता अपने आंगन में उतारनी चाहिए। अब देर मत करो। जिस ढंग से आंकड़े बोल रहे हैं, इसमें आपको बहुत जागृत होना पड़ेगा। साधु संत को तो आह्वान करेंगे, आपको सबको उठना होगा। लोग कहते हैं साधु संतों का काम है, साधु संतों का तो काम है ही। डॉक्टर होता है ना, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, ये सुबह में एक राउंड ले लेता है हॉस्पिटल में, बाकी उसके बाद सब काम औरों को करना है, मरीजों को भी संयम नियम पालना है, दवा का ठीक उपचार करना है। वैसे साधु संत तो एक राउंड ले लेता है, लेकिन फिर आपका दायित्व नहीं है क्या? आप केवल पैसे कमाते ही रहोगे? आप केवल भोग ही भोगते रहोगे? आप केवल कीड़े की तरह